नमस्ते दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं पेरेंटिंग यानी परवरिश की। पर यह सिर्फ एक शब्द नहीं है दर्शकों, एक जिम्मेदारी है, एक एहसास है। अगर आप पेरेंट्स हैं तो इस बात को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। लेकिन क्या ये इतना आसान रह गया है आज के दौर में? क्योंकि बदलते दौर के साथ रिश्ते भी तो बदल रहे हैं, सोचने समझने के तरीके बदल रहे हैं। अब याद कीजिए, आज से 20 साल पहले का वक्त और आज के हालात में कितना फर्क आ चुका है। उसी तरह बच्चों की पेरेंटिंग में भी बहुत ज्यादा बदलाव आए हैं। और इन नए बदलावों के साथ क्या क्या नए चैलेंजेस पेरेंट्स के सामने हैं, बच्चों के सामने हैं, जिसे आई थिंक हर पेरेंट्स फेस कर भी रहे होंगे। वैसे ही जनरेशन के हिसाब से बच्चों के मिजाज में भी क्रांतिकारी परिवर्तन आ गए हैं और आने वाले समय में और भी बड़े बदलाव देखने के लिए मिल सकते हैं। और ऐसे में इन पर चर्चा करना भी जरूरी हो जाता है ताकि इस बात को क्लैरिटी के साथ समझा भी जा सके और समझ भी लिया जाए कि इस बदलते दौर में बदलते कनेक्शन को कैसे मजबूत किया जा सके। आज हम इसी मुद्दे पर खास मेहमानों से करेंगे विस्तार से चर्चा और जानेंगे पेरेंटिंग से जुड़े हर पहलू के बारे में बारीकी से, गहराई से और एहसास के साथ। लेकिन उससे पहले कुछ लोगों के रिएक्शन आपको सुनवाते हैं। कल मतलब ज़्यादा एक्टिव हो गए थे क्योंकि ये सब सीबीएसई पढ़े वाले हैं और हमने मिडिल क्लास की पढ़ाई करी। अब वो बच्चे हमको थोड़ी चीज़ें जैसे उल्लू बनाती है, जैसे मोबाइल हुआ एक। अब मोबाइल में वो जो चीज़ें चलाते हैं, अब जो हमको समझ में नहीं आता तो भी वो उसका फ़ायदा उठाते हैं और हमको कहते हैं कि भैया पापा ऐसे नहीं ऐसे। तो मेरा सबसे पहले ये निवेदन है बच्चों से कि वो अपना सेहत का ध्यान रखें। आज के ज़माने में बच्चे सेहत का कहाँ ध्यान रख रहे हैं। अब बहुत सारी बातें समझाने के बाद बच्चे थोड़ा कंट्रोल करके 10% अपनी बात मानते हैं, बाकी वो 80% उनकी मनमानी कर रहे हैं। ऐसा है कि माता पिताओं को अपने बच्चों को थोड़ा संस्कार तो इस वे में देने चाहिए कि जो भी हो रहा है ये माता पिता की गलती है। सबसे पहली बात तो ये, क्योंकि वो ही उनको जैसे कि मोबाइल दे देते हैं खाना खाते टाइम के, तुम मोबाइल देखो इसको और हम दूसरा काम कर लेते हैं। पेरेंट्स भी गलत नहीं है और बच्चे भी गलत नहीं है। कुछ पेरेंट्स रहते, बच्चे रहते जो दिन भर गेम और मोबाइल में दूसरी काम ही करते हैं। इसलिए पेरेंट्स उस जगह सही है और जो काम करता है उस जगह बच्चे सही है। बहुत दिक्कत आती है। हम देखते हैं हमारी दुकानों में अलग अलग तरह के ग्राहक आते हैं, तो मतलब उनको माता पिता बहुत परेशान होते हैं इन बच्चों के पीछे, फिर उनको सेक्रीफाइस करना पड़ता है, फिर दिलाना पड़ता है। इस आधुनिक युग में बच्चों को लेकर समस्या तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन एक थोड़ा सा मोबाइल को लेकर सभी पेरेंट्स में संशय की स्थिति बनी रहती है कि कब इनको मना करें कब नहीं करें। अरे जब वो 10th तक रहते हैं, जब तक वो माँ बाप की सुनते हैं, 10th के बाद में जैसे बड़े होते जाते हैं तो सोचते हैं कि हम ही बड़े हो गए हैं, माँ बाप तो बेवकूफ है, कुछ समझते ही नहीं है। जो हम समझते हैं जो माँ बाप नहीं समझते। मैं चाहती हूँ कि वो फ्रेंडली हों, जब उनसे बात शेयर करें ऐसा लगे कि दोस्त से बात कर रहे हैं। तो समझें एक दूसरे को कि वो बच्चे हैं, उनकी बात सुननी चाहिए, जाने आने में इतना रोक टोक नहीं करना चाहिए। तो शुरू करते हैं ये इंटरेस्टिंग चर्चा कि आज के दौर में पेरेंटिंग कितनी चैलेंजिंग हो चुकी है। आज हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं कमल विश्वकर्मा। आप प्रदेश अध्यक्ष हैं पालक महासंघ के। बहुत बहुत स्वागत है कमल विश्वकर्मा जी आपका। कमल जी, थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं जरा। पहले याद कीजिए 20 साल पहले का वक्त, पेरेंटिंग वो दौर था, लेकिन आज के दौर में बहुत बदलाव आ चुका है। तो आपको क्या लगता है, ये बदलाव एक पॉजिटिव रूप में हुआ है या इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो पूरी तरह से बदल चुकी हैं? इस बदलाव को आप किस तरह से देखते हैं? बिल्कुल, आपने जो आज मुद्दा उठाया, सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को नमस्कार कहना चाहूँगा। और आपने बिल्कुल पेरेंट्सों के लिए हितों में जो मुद्दे आज उठाए बहुत ही सराहनीय हैं। देखिए, आधुनिक भारत में और आज से अगर हम बात करें 20 साल 25 साल पहले की, तो पहले की परिस्थितियाँ अलग थी और आज की परिस्थितियाँ बहुत अलग हैं। क्योंकि आज का सोशल मीडिया का ज़माना है, डिजिटल का ज़माना है, कई तरह के ऐसे पहलू जो सोशल मीडिया पे आ चुके हैं। आज हमारे बच्चों को कहीं ना कहीं पेरेंट्सों को ये चैलेंज वाला इस समय है, तो उन कई पहलुओं पर हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगी। भागम भाग की दुनिया है, क्योंकि अभिभावकगण कहीं जॉब कर रहे हैं, कहीं व्यवसाय में हैं, कहीं और परिस्थितियों में हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चों पर भी हमको ध्यान देना पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं चैलेंज तो बहुत बड़ा बन चुका। और सबसे बड़ा जो चैलेंज है, जो इस समय जो बच्चों के हाथों में जो मोबाइल गया है, उससे और भी बड़ा चैलेंज बन गया है। आज हम बच्चे को चाहे ऑनलाइन क्लासेस देख लें या अदर्स भी देख लें, पहली से लेकर नर्सरी से लेकर तीसरी के बाद तो बच्चा आप उसके हाथों मोबाइल दे दो, वो इतनी साइडें खोल लेता है कि जो हम लोग भी नहीं। तो कहीं ना कहीं जाकर ये एक समस्या तो है कि अभिभावकों के उसमें चैलेंज बनकर रह गया है।
ठीक है कमल जी, अब बात कर लेते हैं जरा कनेक्शन की। हमें उस दौर को भी याद करना होगा जब आप और हम छोटे थे, बच्चे थे, तो कनेक्शन पहले ज्यादा स्ट्रांग था या आज कनेक्शन ज्यादा स्ट्रांग हो गया है हमारा अपने बच्चों से? देखिए, मैं पहले का जो आप कनेक्शन की अगर बात करें तो आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले, 25 साल पहले। हाँ बोलिए ना, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, तो आज से जो 25 साल पहले, 20 साल पहले, 15 साल पहले के जो कनेक्शन थे वो बहुत ही बेहतर कनेक्शन थे। आज की डेट में क्या है कि हम एक किताब की शिक्षा तो बच्चों को हम दे रहे हैं, पहले के जो संस्कार थे गुरुजी और बच्चों के, बड़े भाई के, ये बहुत सारे कहीं ना कहीं जाकर, लेकिन आज वो परिस्थितियां नहीं मिल पाती। हम लोग क्या करते हैं आज के युग में, बच्चे को हमने अच्छे स्कूल में डाल दिया या हमारी जो हैसियत है उसके अकॉर्डिंग हमने स्कूल में डाल दिया है। सुबह उसको 7 बजे भेज दिया, 4 बजे आ गया, फिर हमने कोचिंग लगा दी, फिर हम शाम को पहुंचे, फिर हमने आधा पौन घंटे उसको टाइम दिया तो ठीक है, नहीं तो नहीं दिया तो कहीं हमारे बच्चों को कोई आया रख दी या बाइया रख दी, या हमने जैसे भी है अपनी व्यवस्थाएं बच्चों के लिए कर दी। अब बच्चा माता और पिता से जो कनेक्टिविटी दूर होती जा रही है, तो उसके बीच में जो कहीं ना कहीं वायलेंस आ रहा है कि उसको टाइम ना देना। बच्चा जैसे ही फ्री हुआ हमने मोबाइल पकड़ा दिया। अब मोबाइल की आज परिस्थितियां ऐसी हैं, कहीं ना कहीं जाके कुछ ना कुछ देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये बच्चों का और पेरेंट्सों का ये जो दूर होना, और कहीं ना कहीं कई बच्चे गलत उस लत में पड़ जाते हैं। कोई ऑनलाइन गेमिंग में चला जाता है, कोई मतलब अदर्स डिस्कवरी में चला जाता है, बहुत सारे ऑप्शंस मोबाइल में होते हैं। तो जिस बच्चे का जो मन होता है उस बच्चे को देखने में लगा। लेकिन मैं आज के युग से तो मैं ये कहना चाहूँगा अभिभावक गणों से कि कृपया अपने बच्चों को भी थोड़ा समय दें और मोबाइल कम दें। उनको जो बेसिक हमारे बुजुर्गों ने जो संस्कार दिए हैं, जो सामाजिक समरसता है, मैं चाह रहा हूं कि पेरेंट्स को ये समझ में आया बात कि पहले जो स्थितियां दिखाई देती थी, पहले क्या मजबूत कनेक्शन था बच्चों और पेरेंट्स में, या वो कनेक्शन आज के दौर में ज्यादा स्ट्रांग दिखाई दे रहा है? कई लोग तो ये भी कहते हैं कि भाई पहले तो खुल के बच्चे कुछ कह नहीं पाते थे, अब इतना खुल के कह लेते हैं कि दोस्ती समझ लेते हैं अपने पेरेंट्स को। तो क्या फर्क आप महसूस करते हैं पहले और अब में? नहीं, पहले और अब में बिल्कुल मैं आपकी बात, पहले क्या होता है कि हम अपने माता पिता से तक खुल के बात नहीं कर पाते थे, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि आज हमारे बच्चे बिल्कुल फ्रेंडली बात करते हैं, फ्रेंडली सारे से डिस्कस करते हैं। तो कहीं ना कहीं जैसे जैसे युग बढ़ता जाएगा वैसे वैसे कहीं ना कहीं माता पिता भाई बहन सबके एक फ्रेंडली रिश्ते तो रहेंगे। आज आपका घर हो या मेरा घर हो, वर्तमान की परिस्थितियों में स्थिति है बच्चे ओपनली खुलकर बात करते हैं। तो पहले हम पेरेंटिंग के अपने लिहाज से ये माता पिता फायदेमंद से है डरते या थे, इसमें खुल के नुकसान बात है? नहीं कर पाए। देखिए, हमारा बच्चा अगर खुलकर हमसे अगर बात करेगा तो हमें उसकी भावनात्मक पता चलेगा और हमारे उसके बारे में, तो कहीं ना कहीं जाकर देखा जाए तो आज के उस युग में ये फ्रेंडली जो सिस्टम है पहले से बेटर है। लेकिन ये जो मोबाइल आया है, इस मोबाइल से कहीं ना कहीं अगर प्लस है तो माइनस भी है, तो दोनों चीजों का समन्वय हमको इस युग में बनाना पड़ेगा। ठीक है कमल जी, दो बातें करता हूं। एक वो पेरेंट्स होते हैं जो कहते हैं अरे बच्चे तो पल ही जाएंगे, क्या दिक्कत है। एक पेरेंट्स ये कहते हैं नहीं, बच्चे की हमें अच्छी परवरिश करनी है। यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं कि ये परवरिश और पालने में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, बहुत बड़ा फर्क होता है। कुछ पेरेंट्स समझ पाते हैं, कुछ नहीं समझ पाते हैं। तो पालना और परवरिश के बीच का जो अंतर है, ये बच्चे पर क्या असर डालता है और पेरेंटिंग पर क्या असर डालता है, एक पूरे परिवार पर इसका क्या असर पड़ता है? कमल जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? देखिए, पेरेंट्स पर, हाँ अब पेरेंट्स के लिए असर बिल्कुल पड़ता है। आज हर पेरेंट्स अपने अपने अनुसार बच्चों को परवरिश पालना पढ़ लेंगे, कुछ अपनी अच्छे से करते हैं, तो सबका एक अलग अलग व्यूज होते हैं और सबके अपने अपने आर्थिक जो स्रोत होते हैं। ठीक है, आपने कहा कि सबके अपने अपने व्यूज होते हैं। हमारे साथ एक मेहमान और जुड़ गए हैं, जरा उनके व्यूज भी ले लेते हैं। श्रुति द्विवेदी जुड़ गई हैं, आप पेरेंटिंग कोच हैं। श्रुति जी, बहुत बहुत स्वागत है। हेलो, यस सर, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है मुझे। अच्छा श्रुति जी, अब आप मुझे सुन पा रही हैं? क्लैरिटी है आवाज में, समझ पा रही हैं? हेलो सर, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है मुझे।
लगता है श्रुति जी से हमारा संपर्क टूट गया है। प्लीज़ मैं अपनी टीम से गुजारिश करूंगा आज से जो दिक्कत आ रही है वो ठीक कर लें। हम एक बार फिर से रुक करते हैं कमल जी का। कमल जी, अब दिलचस्प चर्चा लगातार जारी थी, हम बात कर रहे थे परवरिश और पालने की, तो ज़रा डिफरेंस कुछ समझाइए हमें ताकि पेरेंट्स को और बारीकी समझ में आए, डिफरेंस क्या होता है, असर क्या पड़ता है। देखिए दिवांग जी, सबसे बड़ी बात तो ये है परवरिश और पालना। परवरिश से दो तरह की आज की डेट में, एक हमारे देश में दो तरह का, या राज्य में बात करें तो अभिभावकों के आय की स्रोत के पर निर्भर करता है। एक व्यक्ति वो होता है अभिभावक जिसके पास अच्छा जॉब है, अच्छा पैसा है, सब कुछ सुख और सुविधाएं हैं, उसके लिए वो ड्राइवर भी लगा देंगे, सारी चीज़ें व्यवस्थाएं लगा देंगे उनके बच्चों। और एक वो व्यक्ति होता है जो सेम सुबह 10 बजे जाता है और कहीं ना कहीं उसके आय और इनकम के स्रोत कम है। तो डिपेंड सारी ये जो आज परवरिश और पालना, ये दोनों जो शब्द हैं, ये पूरा आर्थिक व्यवस्थाओं के ऊपर निर्भर करता है। अगर आपकी आर्थिक स्थिति सही है तो सारी व्यवस्थाएं अपने आप ऑटोमेटिकली होती चली जाती हैं। घरों के बच्चे होते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती है, लेकिन उन घरों से बच्चे IAS भी निकल रहे हैं, डॉक्टर भी बन रहे हैं, इंजीनियर भी बन रहे हैं। वो पेरेंट्स कहते हैं नहीं, हमने बच्चे की बहुत अच्छी परवरिश की है, देखिए कितने हुनर और अच्छे बच्चे निकले हैं। वो मैं उसको कहूंगा, उस परिवार को मैं आपके टीवी के चैनल के माध्यम से धन्यवाद देना चाहूंगा। उन परिवारों के माँ बाप के और बुजुर्गों के संस्कार हैं, इसलिए वो बच्चे पढ़ रहे हैं और वो आगे निकल रहे हैं। तो संस्कार होना भी बहुत, समाज में रहना है तो समाज के संस्कारों से अति आवश्यक है कि हम में संस्कार होंगे, तभी शिक्षा और संस्कार दोनों एक दूसरे के साथी हैं। अगर हमारे अच्छे संस्कार होंगे तो हम अच्छी शिक्षा ग्रहण करेंगे और उस शिक्षा के माध्यम से हम अपने बच्चे को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में कामयाब होंगे। ठीक है कमल जी, पहले जो दौर की मैं बात कर रहा था उसमें तो पिता और माता डांट डपट भी दिया करते थे, गुस्सा भी कर लेते थे, बच्चे थोड़ा घबराते थे। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि बच्चों का थोड़ा जिद्दी स्वभाव बढ़ गया है। इसके पीछे की क्या वजह है? पेरेंटिंग में डिफरेंस आ गए हैं, आसपास के एनवायरनमेंट में डिफरेंस है, सामाजिक बदलाव है, और इसका क्या असर पड़ेगा? बिल्कुल, आप और हम तो जब पढ़ते थे तो बिल्कुल ना पिताजी से पूरी बात हो पाती थी, ना माँ से बात हो पाती थी। तो हम लोगों ने तो डर डर के पढ़ाई भी करी और डर डर के आगे निकले। लेकिन आज के समय में ओपनली चर्चाएं होती हैं और सारी व्यवस्थाएं होती हैं। अच्छा, हाँ ये तो है। ठीक है, श्रुति हमारे साथ जुड़ गए एक बार से फिर से। श्रुति, आप मुझे सुन पा रही हैं? आप? यस सर, मैं आपको सुन पा रही हूँ। श्रुति, आप थोड़ी देर से रुकी हैं, तो पेरेंटिंग को लेकर हम बड़ी दिलचस्प चर्चा कर रहे हैं, तो प्लीज आप जरा अपने व्यूज साझा कीजिए दर्शकों से। पेरेंटिंग आज के दौर में कितना बड़ा एक चैलेंजिंग हो गया है? सर, आई थिंक पेरेंटिंग एक ऐसी चीज है जिसपे कोई मैनुअल नहीं है, हमें सिखाई नहीं गई है, बस हम कर रहे हैं। तो बहुत सारी गलतियां होने का चांस बढ़ जाता है। और पेरेंटिंग इसलिए ज्यादा चैलेंजिंग है। सीखने की जरूरत क्यों है? सीखने की जरूरत इसलिए बहुत ज्यादा है क्योंकि पहले क्या था ना कि स्टिक एंड कैरेट अप्रोच, कि आपने डंडा मारा, बच्चे को डराया धमकाया और बच्चे ने काम कर दिया। क्योंकि बच्चा जो था वो सिर्फ आपको जानता था और आपके कल्चर को जानता था। जैसे कि मानिए गांव में एक बच्चा पढ़ रहा है, आपके फादर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है तो आप बस उतना ही जानते हो। बट आजकल के बच्चे लंदन में क्या हो रहा है, फॉरेन में क्या हो रहा है, तो वहां पर क्या अवेयरनेस है वो सब जानते हैं। तो अगर पेरेंट्स उनको डांटते हैं तो उनको ये पता है कि ये हमें आगे लाइफ में ट्रॉमा दे सकता है। जब उन्हें कई बार क्या होता था, पहले किसी भी बच्चे को डांट दिया तो उसको एंजाइटी का मतलब ही नहीं पता होता, वो चला जाता था दादी के पास या फ्रेंड्स के पास, रोता रहता था बहुत देर और फिर खुद ही चुप हो जाता था। बट अभी बच्चे इस चीज को रियलाइज कर रहे हैं कि हमें एंजाइटी है, आगे चल के ये हम पे इफेक्ट डाल सकता है। और सबसे बड़ा रीजन है सर सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया में इतनी अवेयरनेस है कि इस वजह से कहीं ना कहीं पेरेंटिंग किस तरह से नए दौर में हमें करनी है ये जानना नहीं। लेकिन एक बात और भी तो है श्रुति, आपको नहीं लगता कि अवेयरनेस भी है, खुलापन भी है, फिर बच्चे जिद्दी क्यों हो रहे हैं? फिर कई पेरेंट्स कहते हैं यार हमारा बच्चा बड़ा जिद्दी हो रहा है, बहुत ज्यादा गुस्सा करता है। बिल्कुल सर, क्योंकि पेरेंटिंग जो है ना, उनको लगता है कि
अब क्या था, पहले की पेरेंटिंग क्या थी, सीधा डंडे पे था। बट अभी की पेरेंटिंग में उनको लगता है कि ओवर पेरेंटिंग करने चाह रहे हैं पेरेंट्स। तो पेरेंट्स क्या है, वो देना चाह रहे हैं जो उनको नहीं मिला, पर वो नहीं देना चाह रहे, जैसे सर ने कहा संस्कार, कि आपको जो नहीं मिला वो भी, उसके साथ साथ जो आपको मिला है वो भी हमें देना है। तो वो क्या है कि एक चीज बिल्कुल भूल गए हैं। तो बच्चे को ना नहीं करना, उन्हें लगता है कि प्यार का मतलब है कि बच्चे ने जो मांगा उसको दे दो, डिसिप्लिन की जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, दोनों पेरेंट्स वर्किंग जहां पर है या नहीं भी है, तो कहीं ना कहीं वो डिसिप्लिन हमारे अंदर भी नहीं है, कहीं ना कहीं वो जनरेशन से जा रहा है। उसकी वजह से ये चुनौतियां जो हैं ये सब पेरेंट्स को देखने को मिलती है कि बच्चा जिद्दी होता जा रहा है। श्रुति, आपने डिसिप्लिन की बात की तो मैं कमल जी से एक सवाल करूंगा। कमल जी, अब जिद्दी की बात हुई है तो पहले भी, उससे पहले भी और अब भी बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं अपने पेरेंट्स से बात थोड़ा छुपाना शुरू कर देते हैं। बात कड़वी भी हो सकती है, थोड़ी गड़बड़ भी हो सकती है, अच्छी भी हो सकती है, लेकिन अपने अनुकूल वो समझते हैं कि बच्चे को अपने पेरेंट्स को बतानी है, नहीं बतानी है। अब ऐसा क्या किया जाए पेरेंट्स के जरिए कि बच्चे को बात ना छिपाए? अब ये तो कहा जाता है कि दोस्त बन के रहें, लेकिन क्या इसके अलावा और भी कई चीज़ें हैं जिन्हें ध्यान में रखना चाहिए ताकि बच्चे अपने पेरेंट्स से कुछ भी ना छिपाएं? देखिए दिव्यांग जी, सबसे बड़ी बात बिल्कुल आपने कहा, 80% 90% तो फ्रेंडली माता और पिता से बच्चा बात कर सकता है, लेकिन 10 से 15% कभी भी बच्चा अपने माता पिता से शेयर नहीं करता, वो अपने फ्रेंड सर्किल से शेयर करता है। अब आज मैं आपको बता रहा हूँ, जिसका अनुभव शेयर कर रहा हूँ, हम सबके साथ में बच्चे बच्चियाँ, आज हमारे बच्चे भी 24-25 साल के हो गए। आज की डेट में मोबाइल एक ऐसी चीज़ है, आपने मोबाइल उनको दे दिया, आप मोबाइल में पासवर्ड नहीं, पासवर्ड उनके होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। अब वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, जैसे अभी मैं श्रुति जी को सुन रहा था, पहले हम लोग जब छुट्टियां होती थी अपने दादा दादी नाना नानी सबके पास जाते थे। आज की डेट में बच्चे जाना बहुत कम पसंद करते हैं, एक दिन के लिए जाएंगे। और पहले हमारे साथ एक ज्वाइंट फैमिली होती थी, भाई के बच्चे, कहीं चाचा जी के बच्चे, तो सब लोग एक साथ सो रहे हैं, उठ रहे हैं, जाग रहे हैं। आज की परिस्थितियां बहुत विपरीत हैं। तो क्या करना चाहिए? एक मकान है, बच्चा 4-5 साल का हुआ तो लास्ट में वही है कि कहीं ना कहीं जाकर पुरानी पद्धतियां जो हमारी चली आ रही उनको आप नकार नहीं सकते हैं। हाँ। आधुनिक भारत में आप बिल्कुल आइए, उनको अपनाइए, लेकिन पुरानी कुछ पद्धतियों को आपको रखना पड़ेगी। कैसे संभव है? उनके बिना पद्धति है, उसे हम कैसे लेके आए, उसे हम कैसे लेकर आए, वो बदलाव कैसे करें? क्योंकि जो प्रेजेंट है वो प्रेजेंट है, पास्ट तो गया और ये बदला बहुत ही अच्छा और ये एक मिनट, ये हमारे स्कूलों में मैं एक चीज अच्छा ठीक है, हाँ कमल जी बात पूरी कर लीजिए। श्रुति जी, क्या है कि आज हमारे जो आज हमारे सबसे बड़ी बात है, शिक्षा जो देना है, आजकल शिक्षा माफिया ने शिक्षा केंद्र खोल लिए, संस्कार नहीं देना, उनको नंबर देना और ठीक है, थोड़ा ये टॉपिक से डाइवर्ट हो जाएंगे, हम इस पर चर्चा करेंगे तो इसके अलावा श्रुति किसी भी स्कूल में थोड़ा डाइवर्ट हो जाएंगे फिर हम। श्रुति जल्दी से बात कंप्लीट कीजिए। श्रुति, तो सर मैं यही कहना चाहती हूँ कि एक्चुअली हम गलत समझ रहे हैं। हमें लगता है कि पुराना बिना लिए हम नया करें और नए को करें और पुराना ना करें। अब मैं आपको इसको छोटे से एग्जांपल से करती हूँ। मैनिफेस्टेशन, अगर आपने सुना हो, राइट? तो मैनिफेस्टेशन क्या है? अच्छा बोलो। हमारे पूर्वज जो भी हमारे मतलब दादा दादी थे जो 80s के थे, वो हमें हमेशा बोलते थे कि आपको दिन भर अच्छी बात बोलो, आपकी जबान पे सरस्वती बैठती है। वो था मेडिटेशन। तो इनको नए वर्ड्स दे दिए। हम रोज सुबह हाथ जोड़ के स्कूल जाते थे, मम्मी पापा बोलते थे हाथ जोड़ के जाओ, भगवान से बोलते थे भगवान एग्जाम अच्छा हो। क्या करते थे? अच्छा, आपने मैनिफेस्टेशन की बात कर दी है तो प्लीज इसके लिए उचित जवाब मुझे मिलेगा मनोवैज्ञानिक डॉक्टर सुरभि दुबे जी से जुड़ के हमारे साथ एक और खास मेहमान डॉक्टर सुरभि दुबे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर सुरभि, मैं चाहूंगा कि आपके जरिए पेरेंट्स को एक लेसन मिले आज के दौर में जो चैलेंजेस हैं, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक आज आपने लिया है अपने चैनल के माध्यम से। इसमें मैं बोलना चाहूँगी कि आज के बच्चे जो हैं वो पेरेंट्स से भी ज़्यादा अपडेटेड हैं, क्योंकि वो इतना ज़्यादा एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो इंटरनेट ने जो है वो दुनिया समेट के रख दिया हमारे हाथों में, हमारे फ़ोन में। तो बच्चे बहुत कनेक्टेड हो गए हैं। आजकल जो माँ बाप हैं उसके अलावा भी बच्चों को मार्गदर्शन देना या ज्ञान देने के लिए बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। पर कहीं ना कहीं हमें एज पेरेंट्स ये मॉनिटर करना है कि हमारे बच्चे को जो इंफॉर्मेशन मिल रही है
वो सही है या गलत है, वो इन्फॉर्मेशन किस सोर्स से मिल रही है और उस सोर्स में क्या कोई बदमाश लोग या खराब लोग तो इन्वॉल्व नहीं है। तो हमें अपने बच्चों के जैसे सोशल बैकग्राउंड को देखना है, वैसे ही सोशल मीडिया बैकग्राउंड को भी हमें ध्यान देना पड़ेगा कि बच्चे किन लोगों के साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं, किन लोगों के साथ उनका इंटरैक्शन है ऑनलाइन। उसके अलावा हमें ये भी ध्यान देना पड़ेगा। डॉक्टर सौरभी जी, लेकिन चलिए पेरेंट्स ने जान भी लिया कि बच्चे किसी गलत दिशा में जा रहे हैं, तो फिर क्या प्रॉपर तरीका है उन्हें समझाने का? क्योंकि बच्चे तो जिद करेंगे कि हम तो सही कर रहे हैं, आप हमें क्यों टोक रहे हैं? देखिए, हमें बच्चों को उनकी लेवल पे जाके समझाना पड़ेगा, उनकी भाषा में समझाना पड़ेगा। हम बस ये नहीं कह सकते आज के दौर में कि हम आपके माता पिता हैं तो आप हमारी बात मानिए क्योंकि हम बड़े हैं। तो हमें उन्हें वैलिड रीजंस देना पड़ेगा। अगर आप चाह रहे हैं कि बच्चा 2 घंटे से कम ऑनलाइन टाइम स्पेंड करे, जस्ट उदाहरण है जो कि उसे करना भी चाहिए, तो हमें वैलिड रीजंस देना है क्यों। जैसे आंख खराब हो सकती है या हाथों में दिक्कत आ सकती है, कई लोगों को बुनियन बन सकता है, हाथों में दर्द होने लगता है मांसपेशियों में। तो इस तरीके से हमें उन्हें वैलिड रीजंस देना है। बच्चे किस प्लेटफॉर्म पे कितना देर रहना चाहिए, ये भी हमें वैलिड रीजंस देना है। और पढ़ाई के लिए भी अगर वो ऑनलाइन है तो वो भी कितना देर रहना है। तो हमें बच्चों को बच्चों की लेवल पे जाके देना है, अपने आप को अपडेटेड रखना है उनके हिसाब से। ठीक है दर्शकों, आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा, जरा हम श्रुति जी से पूछ लेते हैं। श्रुति जी, अच्छी परवरिश के लिए क्या जरूरी है? प्यार की ताकत, पैसे की ताकत? कनेक्शन सबसे ज्यादा जरूरी है आज के टाइम पे। जो मैम ने भी कहा कि हमें चाहे मोबाइल रिप्लेस करना हो, चाहे हमें कोई अच्छी आदत डालनी हो, जब तक हम उनसे कनेक्ट नहीं होंगे तब तक हम कोई भी आदत। आप जल्दी से 2-3 बातें बता दीजिए पेरेंट्स को कि अच्छे कनेक्शन के लिए उन्हें क्या क्या करना चाहिए। अच्छे कनेक्शन के लिए सबसे जरूरी है कि जैसे अगर आप मॉल या इसको यहाँ जाते हैं तो उसकी जगह पे एक फ्री कनेक्शन टाइम रखें। जैसे कि एक ऐसा टाइम आधा घंटा जिसमें सब लोग अपना मोबाइल ड्राइंग रूम में रख दें और आप सब लोग कोई भी जो बोर्ड गेम्स है वो खेले या कोई भी फिजिकल गेम खेले पार्क में जाके, उसमें आपको कोई डाइवर्शन ना हो। और ये रूल पेरेंट्स को भी करना है। तो जितने भी लोग हैं घर में सब अपना मोबाइल साइड पे रखेंगे आधे घंटे के लिए फ्लाइट मोड में डाल के, और सब एक दूसरे को टाइम देंगे। सबसे बड़ी चीज जिससे हमारा कनेक्शन बनता है। दूसरी चीज कि हमें जो है अपने बच्चों के खाने पीने का भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए जिससे हाइपर एक्टिविटी होती है, जैसे कि शुगर थोड़ा कम करना चाहिए। और तीसरा सोशल मीडिया, जैसे कि बच्चे बहुत इजीली कैसे आपका मोबाइल ले लेते हैं, आप अपने मोबाइल में कैसे बच्चों को पासवर्ड पता चल जाता है। तो कुछ रूल्स ऐसे होने चाहिए कि बच्चे को इस एज से पहले आप कभी मोबाइल दे ही ना, क्योंकि ज्यादातर बच्चे मैंने देखा है कि खाना खाते वक्त मोबाइल देखते हैं, लेकिन उनको दिया किसने? दिया तो पेरेंट्स ने ही है अपना काम आसान करने के लिए। लेकिन उनको ये पता ही नहीं है पेरेंट्स को कि आज जो काम आपको आसान लग रहा है वो कल को जाके कितना बड़ा काम बन जाएगा आपके लिए। आप उसको मोबाइल दो ही मत, आप उसे इंट्रोड्यूस ही जितना लेट करो, 2 साल तक आपको बिल्कुल बच्चे को मोबाइल नहीं दिखाना है। ठीक है। और हाँ डॉक्टर सौरभी, और सर बस एक चीज और कहना चाहूंगी कि कुछ रूल्स अगर हम बनाए घर में सबके लिए बराबर। एक मेरा सवाल डॉक्टर सौरभी जी आपसे है, अब मोबाइल को यहाँ से हटा दें वहां से हटा दें, अब ये कितना संभव है? बड़ा मुश्किल है इसका जवाब होगा कि क्या क्या कर ले मोबाइल को लेके, क्योंकि आज की डेट में हम देख रहे हैं हर किसी के हाथ में मोबाइल है। अब मेरा आपसे सवाल ये है कि बच्चों के बिहेवियर और साथ ही साथ उनके इमोशंस को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए पेरेंट्स को क्या क्या करना चाहिए? मुझे लगता है कि मोबाइल चर्चा बहुत कर ली हमने, थोड़ा आगे बढ़ के कुछ और पॉइंट बताइए ज़रा हमें। देखिए, बच्चों का जो सोशल क्वेश्चन होता है एक कि हम एक दूसरे से इंटरेक्ट कैसे कर रहे हैं, इमोशनल क्वेश्चन होता है, और एक IQ होता है, इंटेलिजेंस क्वेश्चन। तो आजकल हम देख रहे हैं बच्चों में जो EQ, IQ और SQ है वो तीनों ही कम होता जा रहा है। अपनी प्रीवियस जनरेशन से बच्चे जो हैं वो थोड़ा सा कम स्मार्ट हैं। वो इसलिए क्योंकि उन्हें फेड इंफॉर्मेशन मिल रही है, वो जो मन में एक क्यूरियोसिटी थी वो कम है। जैसा आपने कहा कि अगर हम मोबाइल को छोड़ दें तो ये क्यूरियोसिटी हम कैसे जगा सकते हैं? हमें बच्चों को वापस नेचर से जोड़ना होगा, एक्टिविटीज करानी होंगी, आउटडोर एक्टिविटीज करानी होंगी, इंटरेस्टिंग आउटडोर एक्टिविटीज करानी होंगी, और साथ ही साथ
जैसा हमारे बाकी पैनलिस्ट ने कहा है कि हमें भी उसमें एंगेज होना पड़ेगा। उसके साथ साथ हमें बुक्स रीड करना प्रमोट करना पड़ेगा। हमें ये जानने की जरूरत है कि जो आपको बुक्स पब्लिश कर रहा है कोई, तो वो पूरे तथ्यों के साथ पब्लिश कर रहा है। अगर कोई एक व्यक्ति न्यूज़पेपर में कोई आर्टिकल डाल रहा है तो वो पूरे तथ्यों के साथ या रेफरेंसेस के साथ डाल रहा है। तो हमें ठीक है, मैं आखिरी प्रमोट 30 करना है सेकंड अपने कमल जी बच्चों आपको में। दे रहा हूं, वापस मुझे एक reading- फाइनल मैसेज आप प्लीज पेरेंट्स को दे दीजिए एक। कमल जी। जी पालक महासंघ की ओर से तो अभिभावक गणों को, सिर्फ जो पेरेंट्स हैं उनको एक ही सुझाव है कि बच्चों के साथ सामाजिक संस्कार, समय का मैनेजमेंट और उनको मोबाइल से जितना दूर रखा जाए उतना बेटर रहेगा, ताकि बच्चे और अभिभावकों की जो कनेक्टिविटी बन सके। जैसे पढ़ा आधा घंटा 1 घंटे मोबाइल वो यूज कर रहा है तो उसके करने, और कभी आपने देखा होगा अगर 4 लोग रूम में बैठे होते हैं, बच्चे भी बैठे होते हैं, पिताजी अलग चलाते, हम माताजी उम्मीद अलग करते हैं कि चलाते, पेरेंट्स ने बच्चे हमारे अलग एक्सपर्ट पैनल की बातों को सुना होगा, लेकिन इसे सुनने से काम नहीं चलेगा, जीवन में उन्हें ढालना होगा ताकि अच्छी पेरेंटिंग हो सके और आपके बच्चे भी आपकी पूरी रिस्पेक्ट करें, उन्हें खूब प्यार मिले और अच्छे से उनकी परवरिश हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। और यहां वक्त है ब्रेक का।